चुनावी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देता है। शकील अख्तर जी। भारत के भविष्य का एक हिस्सा आज हम सब आगरा में देख रहे थे। आपने ट्वीट का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया था। ये जो भीड़ है, ये जो युवा है और युवाओं का आंदोलन हुआ, तो अखिलेश ने कहा कि 80 क्या, अगर 800 सीटें भी यूपी में होती तो जनता जो है वो सब की सब इनको हरवा देती और हमको दे देती। इसका मतलब कि जनता के अंदर जो डर खत्म हुआ है, उस डर को खत्म होने से आज अखिलेश, राहुल, प्रियंका और यूपी के बाहर बाकी दूसरे दलों में भी एक बड़ा जो है विश्वास और हिम्मत पैदा हुई है। आप देखिए कि बिहार में भी इसी तरह तेजस्वी, उन्होंने हिम्मत दिखाई, राहुल के साथ आए, राहुल की गाड़ी ड्राइव की और आज आखिरी दिन अखिलेश यादव राहुल के साथ, प्रियंका के साथ यात्रा में शामिल हुए और यहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया। क्या संदेश है वो? बहुत सटीक, और जिसे कहते हैं ना, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे गाव करे गंभीर। मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की दुकान, जनाब ये आगरा है, यहां पे बिछड़े हुए दिल मिल जाते हैं, टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। मतलब अभी तक यूपी के बारे में ही गोदी मीडिया और बीजेपी सबसे ज्यादा संदेह प्रकट कर रहे थे कि सब यूपी में समझौता नहीं होगा, अखिलेश नहीं मानेंगे, अखिलेश कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। और सबसे पहला समझौता जो है वो यूपी में ही हुआ, बिछड़े हुए दिल मिल गए। और ये दिल इसलिए मिले कि जनता ने इन सबको मजबूर कर दिया। हम जो अभी अखिलेश की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी की बात कर रहे हैं, इसमें आप केजरीवाल को भी शामिल कर लीजिए, ममता को भी शामिल कर लीजिए। सब जो है आज की तारीख में ये समझ गए हैं कि अकेले अकेले अगर लड़े या अकेले अकेले अगर रहे तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्हें समझौते से पहले कह दिया गया था कि अगर समझौता करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बंगाल में किस तरह से हो रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मणिपुर नहीं गए, पहलवान लड़कियों से मिलने नहीं गए, कहीं नहीं गए, लेकिन बंगाल जा रहे हैं। क्या मैसेज है? कि बंगाल के अंदर जो है उसी नफरत की दुकान को और आगे बढ़ाना। राहुल आज यही कह रहे थे, यही सवाल पूछ रहे थे कि बताओ नफरत को किससे हराया जा सकता है। राहुल की पूरी यात्रा या राहुल की पूरी राजनीति या आज देश में जो कुछ हो रहा है, उसे इसी बिंदु से एक हम समझ सकते हैं कि नफरत वो फैला रहे हैं और राहुल और अब उनके साथ तेजस्वी, अखिलेश, ममता, केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव, हेमंत सोरेन, ये सब मिल गए हैं जो भारत का भविष्य है। अब वो इस नफरत को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए मोहब्बत के साथ आ रहे हैं और वो मोहब्बत जनता के दिलों में है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज जो है यूपी ने वो टर्निंग पॉइंट दिखा दिया जिसकी उम्मीद या जिसके लिए इतने दिनों से प्रयास हो रहे थे। अगला चुनाव यहीं से शुरू होने वाला है, जहां पे राहुल जो है उस खड़े हुए हैं और उनके एक तरफ तेजस्वी हैं, अखिलेश है और बाकी सारे नेता जिनके हमने नाम गिनाए थे। अच्छा, इन लोगों का महत्व क्या है, हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है। देखिए, अखिलेश ने अपने कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज युवाओं को याद है। और जो अखिलेश ने कहा कि 80 क्या 800 सीटें भी होती तो ये युवा मुझको दे देते, ये युवा गठबंधन को दे देते। वो इसलिए कहा कि अखिलेश ने उस समय जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी लोगों को याद है। उन लैपटॉप से इन लड़कों ने आज पढ़ाई की है जो पुलिस की भर्ती की परीक्षा देने आए थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, गांव से आके शहर में एक कमरा किराए से लेके रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं और हमारी मदद जो है ये लैपटॉप करते हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं। उस लैपटॉप को लेके अखिलेश का बहुत मजाक उड़ाया गया
बहुत उनके ऊपर आलोचनाएं हुई, बहुत टीका टिप्पणी हुई, लेकिन आज सारे लोग याद करते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो अखिलेश ने मदद करी, उसके बाद वो फिर हुई नहीं। और इसी तरह तेजस्वी का, ये स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं और तेजस्वी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर दे रहे हैं। 2 लाख से ऊपर भर्तियां करी है तेजस्वी ने, 2 लाख से ज्यादा टीचरों को, और पूरे थोड़ा सा देश आपको से। रोकना चाहूंगा शकील जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त राहुल गांधी धौलपुर पहुंच चुके हैं और वहां वो भाषण दे रहे हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। धौलपुर में राहुल गांधी, सीधे लाइव वहां से हम जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं धौलपुर में राहुल गांधी। ये जो यात्रा है अब उत्तर प्रदेश से, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान की ओर बढ़ी थी और वहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी अभी बोल रही थी, प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी वहां अब भाषण देने की शुरुआत हो रही है। जरा सीधे वहां ले चलते हैं जल्दी से आप लोगों को, और क्या कुछ राहुल गांधी, बहुत छोटा भाषण राहुल गांधी देते हैं, आप जानते हैं, और चूंकि ये यात्रा पहुंची है, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है और जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। वही हमने पिछली यात्रा में किया था। आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहां दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, सीधे धौलपुर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे, और दिल से नमस्कार और धन्यवाद कह रहे हैं। यहां राहुल गांधी यानी यात्रा उत्तर प्रदेश पूरा कर चुकी है और अब आगे बढ़ चुके हैं राहुल गांधी, और यहां से लगभग 4 दिनों का, शकील जी आप बेहतर बताएंगे, कितने दिनों का विश्राम है इसमें। राहुल गांधी कैम्ब्रिज भी जाने वाले हैं, 2 दिन शायद कैम्ब्रिज में रहने वाले हैं, उसके बाद वापस आने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें, जरा क्या कुछ आगे की इनका जो शेड्यूल है वो भी बताइए। जी हाँ, वही आप जो कह रहे थे, 4 दिन का नहीं, वो दरअसल 5 दिन का ब्रेक हो जाएगा। 5 दिन का ब्रेक है और 2 मार्च से यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ेगी। दरअसल ये जो धौलपुर है, यूपी और मध्य प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पे है ये, तो यहां से यात्रा मध्य प्रदेश में होते हुए फिर राजस्थान में जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि अखिलेश ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए यूपी में लैपटॉप बांटे ताकि वो पढ़ सके, मेहनत कर सके, और तेजस्वी ने बिहार में छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त किए। यूपी से बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां बिहार में ज्वाइन करे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। इसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि वहां पे जो है तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा काम किया। हालांकि थोड़ा सा बिहार के लोग उससे वो भी हुए, लेकिन कोई उससे ज्यादा फर्क तेजस्वी के उसमें नहीं पड़ा कि उसने पूरे देश के युवाओं को आने का मौका दिया कि आप आइए, और एक पारदर्शी नीति, एक पारदर्शी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके जरिए करवाई, और मीडिया ढूंढता रहा कि कोई कमी निकल जाए, उसमें कोई कमी नहीं निकली। यूपी में तो पेपर लीक हुआ, कैंसिल करना पड़ा, मगर बिहार में कुछ नहीं हुआ। और बिहार में लोगों को नौकरी देने के बदले में तेजस्वी की नौकरी चली गई, लेकिन तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया। ये आप समझिए कि पूरे देश में ये मैसेज दिया कि ये कल का लड़का तेजस्वी लाखों नौकरी दे सकता है। शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था, आरजेडी के पास, और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो ये लाखों नौकरी दे सकता है। और हम 10 साल में हमने नहीं दी,
और जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उस डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों ने नहीं दी, क्योंकि हम देते भी नहीं है और हम देना भी नहीं चाहते। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फर्क, जिसको अब तेजस्वी किस तरह उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में जो उनकी रैलियां हो रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसने। इतनी भीड़ आ रही है क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये लड़का विकास कर सकता है, इसके सामने कॉन्सेप्ट है। और उसने दिखाया, केवल भाषण नहीं दिए कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा मैं, ये नहीं कहा उसने दे के दिखा दिया। उसने, अखिलेश ने लैपटॉप बांट के दिखा दिए कि सरकार बांट सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती। और वो लैपटॉप कितने यूजफुल हुए, वो आज तक यूपी के लड़के और लड़कियां बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो दास्तान है, ये नए भारत के भविष्य की लिखी जा रही है। ये वो दास्तान नहीं है जिसको मोदी जी कह देते कि 1000 वर्ष का भारत का भविष्य, अगले 1000 साल का बता रहे हैं, या बताएंगे पिछले 5000 साल का। आज के वर्तमान की बात नहीं कर रहे। और युवा के पास, युवाओं के परिवार के पास शाम को खाने की रोटी की व्यवस्था नहीं है। आप उसको 5000 साल पीछे ले जा रहे हो, 1000 साल आगे ले जा रहे हो, लेकिन आज की बात आप नहीं कर रहे। जो राहुल कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है, वो यूपी में बता दिया छात्रों ने, युवाओं ने, कि उसके खिलाफ उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो परीक्षा कैंसिल करे। यहां ये बात याद रखना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य एक दिन पहले तक कहते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आदमियों को वह गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में, पुलिस हथकड़ी डालकर ले जाती हुई दिखाई गई है कि देखो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ। और लड़के चिल्लाते रहे कि साहब देखिए कि मोबाइल के अंदर पेपर है, उसके उत्तर है। 150 सवालों में से हमने बहुत मेहनत करी है, हम 115 से ज्यादा सही उत्तर कोई नहीं दे सकता, मगर वो 150 के 150 दे रहे हैं कि उनके पास उत्तर है। तो हम कैसे सिलेक्ट होंगे? हम किस मुंह से अपने गांव जाएंगे? हमारे माँ बाप ने किस तरह हमको पढ़ाया है और इस परीक्षा की तैयारी करवाई है। 400 रुपए फीस थी और शुरुआत भी बहुत भली हुई थी। यूपी में जो है यात्रा ने प्रवेश बनारस से किया था और उसी बनारस में जाके मोदी जी को ये सब बोलना पड़ा कि राहुल ने ये बोला है, राहुल ने वो बोला है। और उसका जवाब युवाओं ने खुद दे दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ हम सड़क पर हैं। अभी देखिए राजीव जी, 2017 की बात बहुत हो रही थी, हम थोड़ा सा 2017 के बारे में बता दें। 2017 में पहले कांग्रेस ने तय किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उसी की सारी तैयारियां हुई थी। लेकिन जिस प्रशांत किशोर का जिक्र अभी अमलेंदु जी कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती जो है समाजवादी पार्टी से वो समझौता करवा दिया था, जबकि उसके लिए माहौल पूरी तरह बना नहीं था। दूसरी जो एक बात हुई है वो भी बता दें, हम लोगों को याद नहीं है। 2017 में यूपी का कांग्रेस का इंचार्ज कौन था? गुलाम नबी आजाद। और उसके बाद जब चुनाव हो गया, कांग्रेस बुरी तरह हार गई, उसकी जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें वहां के उम्मीदवारों ने साफ साफ कहा कि हमें टिकट जो है पैसा दे के दिया गया है। बहुत बुरी स्थिति थी 2017 में। आज कांग्रेस के लोगों को याद होगी, ये बात अखिलेश को भी मालूम है कि उस वक्त जो है टिकट बेचे जाने की इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई थी और जो समझौता नहीं होना चाहिए था, उस वक्त कार्यकर्ता तैयार नहीं था, उम्मीदवार तैयार नहीं थे, उसे वहां पे प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करवा दिया। आज प्रशांत किशोर कहां है? आज गुलाम नबी आजाद कहां है? तो उसके दो ही कल्पित हैं, दो ही खलनायक है 2017 के, राहुल और अखिलेश नहीं है कि राहुल और अखिलेश 2017 में भी साथ थे तो कुछ नहीं हुआ। उस वक्त ये प्रशांत किशोर आजाद की वजह से उस चुनाव में हालत खराब हुई थी जी। और अब यात्रा यूपी में बनारस से बहुत अच्छी तरह प्रवेश करके आगरा से बहुत अच्छी तरह निकल के गई है। इसलिए ये जो है अब संदेश दूसरे सभी राज्यों में जाएगा। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी के अंदर 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में 2014 के मुकाबले 2019 में सीटें कम हुई हैं। और अब आप देखेंगे कि 2019 के मुकाबले 2024 में तो स्थिति बहुत ज्यादा बुरी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जनता पूछ रही है कि इनको आए हुए 8 साल करीब हो जाएंगे राज्य सरकार को,
और 10 साल हो जाएंगे केंद्र सरकार को। आपने डिलीवर क्या किया यूपी में, क्या दिया? जो हम जिक्र कर रहे थे अखिलेश का, तो लोग याद करेंगे कि अखिलेश ने तो हमको यहां पे लैपटॉप दिया, हमारे लड़के लड़कियों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की। उससे पहले मायावती ने कानून व्यवस्था अच्छी की। आपने क्या दिया? तो ये आपने क्या दिया का सवाल अब गूंजने लगा है। अभी देखिए कि परीक्षा कैंसिल हो गई पुलिस की, कह रहे हैं 6 महीने के अंदर कराएंगे। वो अब चुनाव के बाद होने वाली है। लड़कों को फिर से पढ़ाई करना है, लड़कों को फिर से कोचिंग लेना है, सारे खर्चे फिर से हैं। कैसे होगा? और ये बात हम फिर बता दें आपको कि पुलिस में भर्ती के लिए किस पृष्ठभूमि के लड़के और लड़कियां आते हैं, सब जानते होंगे। कमजोर वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने किस तरह से परीक्षा दी है। 48,000 लाख एडमिट कार्ड, बोलने में भी याद नहीं था, 48 लाख। और वैकेंसी कितनी थी? करीब 60,000 के करीब वैकेंसी थी। तो इतनी ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है, कोई रोजगार का साधन ही नहीं है। सिर्फ एक सलाह है कि पकोड़े तलो। अरे पकोड़े तो तल लेगा, पकोड़े खरीदेगा कौन? खरीदने वाले के पास भी तो पैसे होना चाहिए। तुम भी पकोड़े तलो, हम भी पकोड़े तले, खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? तो आज की तारीख में ये जो चुनाव है, ये उसी दिशा में जा रहा है कि एक तरफ बातें ही बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और दूसरी तरफ कुछ काम है। वो कांग्रेस के भी हैं, किसानों की कर्ज माफी जिसने यूपी में बहुत प्रभाव डाला था, मनरेगा जिसने यूपी के गांवों में रोजगार दिया। आज जो है वहां के गांवों में जो उद्योगपति रो रहे हैं कि हमारा सामान बिकना बंद हो गया, लोगों का पैसे ही नहीं, खरीदेंगे क्या? और पहले क्या होता था? टूथपेस्ट भी बिकता था, टूथब्रश भी बिकता था, बिस्किट भी बिकते थे, कोका कोला भी बिकता था, मैगी भी बिकता था। आज वहां पे जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं, दाल चावल, इनके भी लाले पड़े हुए हैं लोगों को। जो रोज जरूरत का सामान है वो तक नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो स्थिति जो है बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हुई है। निश्चित ही रूप से यूपी एक टर्निंग पॉइंट बन गया है अब ये। और आप देखेंगे कि ये जो यूपी में हो गया समझौता समाजवादी पार्टी से, दिल्ली में हो गया आम आदमी पार्टी से, बंगाल में भी अब होना ही होना है। ममता बनर्जी के समझ में आ गया है कि जिस तरह से बंगाल के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, अगर वो समझौता नहीं करेंगी तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। कांग्रेस के लिए क्या फर्क पड़ेगा? आज लोग ये बात कर रहे हैं, 5 सीटों की तो बात ही है, वहां पे 6 सीटों की बात है। 5 या 6 ही तो दे रही है ना, वो उससे ज्यादा दे नहीं रही। तो कांग्रेस पे या इंडिया गठबंधन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने वाला है ममता बनर्जी पे, और ममता बनर्जी इस बात को समझ गई है। आज पूरे देश में एक हवा चल रही है, और हवा इस बात की है कि क्या हम बातों में ही बह जाएंगे, या हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि भावनाओं से निकल के वास्तविकता क्या है, हमारी रोजी